नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अकंपना के बचे हुए सारे सैनिकों को प्रभु श्री राम जी ने मुक्त कर दिया है और मुक्त होने के साथ साथ ये आशीर्वाद भी दिया है कि आप अभिमान से पूरे समग्र संसार को आशीर्वाद बांटने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपने जीवन पर्यंत इतने दुख झेले हैं कि आपको दूसरों की पीड़ा का सहर्ष अनुभव हो जाता है और उस अनुभव से आप दूसरे को एक हृदय से आशीर्वाद दे सकते हैं कि आपके ये कष्ट समाप्त हो जाएं। ऐसा करके तो आप पूरे विश्व में आशीर्वाद बांटने और भलाई का कार्य करने के लिए मेरी तरफ से स्वतंत्र एक नई सोच और एक नई राह दी है प्रभु श्री राम जी ने। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने सोचा भी नहीं था, तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उनको नई राह दिखाई। चले गए हैं लंका को छोड़कर। जिस प्रकार से उनकी तारीफों के पुल बंधे राजसभा में, लंकेश के कानों में मानो गर्म तेल डाल दिया गया। राम 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 अपनी अमृत वाणी से उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। क्या कोई बात नहीं, अपने पास आदमियों की कमी नहीं है। आदमी कह ले या फिर भैया सुपर पावर्स, सुपर ह्यूमंस की कमी नहीं है। हाँ, म्यूटेंट्स की कमी नहीं है। हाँ, देवांतक सींग वाले, वज्रांतक वज्र के शरीर वाले और सर्पांतक देखिए आधा सर्प का शरीर और आधा राक्षस का शरीर। जो लूप होल्स से वो पहुंच गए प्रभु श्री राम जी के पास, लेकिन कैसे इनकी मृत्यु होगी वो देखने में हमारी रुचि है। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 227 पार्ट 2। समाप्त कर दूंगा महाराज, आदेश दे। महाराज, मैं अपनी नाग शक्ति से इन संपूर्ण वानर सेना को क्षण भर में मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। लंकापति, मेरे जीवित रहते संसार की कोई भी शक्ति आपका हित करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं सौगंध खाकर चला, जब तक अपने घोर पराक्रम और महाबल से उस वनवासी राम का वध न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा महाराज। लंकापति की जय! लंकापति की जय! लंकापति की जय! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। सीता, विचित्र हट है तुम्हारा, इसलिए तो बारंबार नए नए भ्रम उत्पन्न कर लेती हो, जैसे ये तुम्हारी अखंड ज्योति। तुम्हारा नया भ्रम रावण के शौर्य, वीरता और प्रताप के बल से आज तक उसके शत्रुओं की रक्षा तीनों लोकों में कोई नहीं कर सका, और तुम्हें विश्वास है कि रावण के प्रकोप से ये अखंड ज्योति राम और उसके वानर सेना की रक्षा करेगी। जो स्वयं भ्रम में जीता है, उसे संपूर्ण संसार का सत्य भी भ्रम के समान दिखाई देता है। लंकेश, तुम तो प्रभु महादेव के भक्त रहे हो। तुम्हारे भीतर सत्य, असत्य, मिथ्या, भ्रम और माया को समझने की अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, किंतु दम और अहंकार के कारण तुम्हें सत्य और असत्य का ज्ञान भी नहीं रहा, और इसी कारण तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र और अखंड ज्योति की महिमा पर संदेह हो रहा है। और जिस प्राणी का विनाश समीप होता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट और विपरीत हो जाती है। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी बुद्धि विपरीत है, मेरी या उस वनवासी राम की, जो त्रिलोकपति रावण से युद्ध करने लंकापुरी चला आया। शीघ्र निर्णय तुम्हारे समक्ष होगा। और हाँ, तुम्हें स्मरण करा दूं कि मेरी परिणीता और पटरानी बनने के लिए 2 माह की अवधि पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष है। तैयार रहना। सतर्क रहो,
हम अधर्मी और मायावी राक्षसों की भूमि पर वो कभी भी और कहीं भी छल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है वो मूर्ख और निरी वानर जिनके बल पर राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा है। अब मैं भी देखता हूं मेरे विद्य कितने बच पाते हैं। ये ध्वनि कैसी? इन्हें क्या हुआ? सुग्रीव, सुग्रीव, मित्र सुग्रीव, नेत्र खोलो। क्या हुआ मित्र? अंगद, कुमार अंगद, वीर, नेत्र खोलो अपने। अंगद, इतना बड़ा छल कौन हो सकता है? सुपर्श, उसकी नाग शक्ति सबसे घातक है। वो अपने विश्व से सैकड़ों प्राणियों को एक साथ मृत्यु के घाट उतार सकता है। सुपर्श, उसके सर्पों के विष ने हमारी संपूर्ण वानर सेना को मरणासन कर दिया। किंतु मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यदि सुपर्श के सर्पों ने हमारी वानर सेना को डस दिया तो अभी तक हमारे वानर योद्धा जीवित कैसे हैं? जरूर कोई शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। राक्षस वीर सुपर्श, तुम्हारी नाग शक्ति और युद्ध नीति दोनों ही प्रशंसनीय हैं। आज तुमने असुर साम्राज्य के लिए वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े असुर योद्धा भी अभी तक नहीं कर सके। वानर सेना को समाप्त कर लंकेश के हृदय को जीत लिया है तुमने। राम का आत्मविश्वास अवश्य ही खंडित हो गया होगा। अब उसे ज्ञात हो गया होगा कि लंका आकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। यदि आपने मुझे वनवासी राम की हत्या का आदेश दिया होता तो अब तक वह भी संपूर्ण वानर सेना के साथ मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। लंकेश, नहीं सुपर्श,
नहीं, राम की मृत्यु केवल लंकेश के हाथों लिखी है और उसे मृत्यु से पहले अपमानित भी तो होना है मेरे द्वारा। इसी प्रकार धीरे धीरे राम के सभी सहयोगियों का विनाश होगा और अंत में केवल राम और लक्ष्मण शेष रह जाएंगे। सभी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होने का बोझ लिए खड़े होंगे मेरे समक्ष और तब मैं उन्हें दंड दूंगा, उनकी मूर्खता का, उनके दुस्साहस का। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए लंकेश। माता, ये आरती, थाल, पुष्प, मालाएं, ये सब किस लिए हैं? पुत्र, किसी भी राजा की शक्ति उसकी सेना होती है और जब उस राजा की सेना का विनाश हो जाता है, उस राजा का विनाश भी अवश्यम भावी हो जाता है। और आज तुमने वनवासी राम की संपूर्ण वानर सेना का विनाश करके उस राम के विनाश का मार्ग भी सुनिश्चित कर दिया है। ठहरिए माता। असुर कुल की विजय लंकेश के लिए सम्मान और गौरव का विषय है, किंतु लंकेश की वास्तविक विजय उस दिन होगी जिस दिन ये विजय माला सीता स्वयं मेरे गले में डालेगी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ये युद्ध ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां पे बायो वार होने लगा। बायो वार मतलब अब केमिकल से वार होगा, सर्पों से वार होगा। जिस तरीके से उन्होंने यूं किया ना और सांप निकले, तो मुझे नागराज कॉमिक्स किया, क्योंकि नागराज कॉमिक्स में भी ऐसा ही कुछ था। और मुझे अचंभित करने वाला ये लगा कि उस सांपों ने डसा तो, लेकिन फिर से बोरी भर के लेके गए सारे सांप बटोर के, क्योंकि एक निशान नहीं मिला वापस। और जिस प्रकार से रावण ने चुनौती दी अखंड ज्योत को, माता सीता ने जला रखी है विश्वास के साथ। मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि रावण शायद करेंगे वहां पे। हाँ, मतलब दिखाएंगे कि कितनी शक्ति है इनमें। देखो मैं तूफान से तुम्हारी दिया बुझा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे ठीक है, कोई बात। ये लिंकेज लेकिन अच्छा दिखाया, लिंकअप जो दिखाया है कि यहाँ किस प्रकार से उनकी रक्षा हो रही है, मृत्यु के द्वार तक नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि क्या ऐसा कारण है कि सर्पों के डसने के उपरांत भी इनके प्राण बच्चे अभी शरीर में हैं, जो कि मरणासन पे आ चुके हैं। यानी इनकी शरीर की स्थिति वो हो गई है कि प्राण अब छूटे न तब, लेकिन प्राण छूट नहीं रहे। महादेव की कृपा सेना पर बनी हुई है, स्वयं महादेव अवतार में बलि वहां पर है, लेकिन उस चीज से अनभिज्ञ है। देखते हैं आगे किस प्रकार से क्या घटनाएं घटती हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार का सरप्राइज राम सेना को मिला है, उस तरीके से तो उन्होंने आधा युद्ध वहीं समाप्त कर दिया। अब किस प्रकार से इनके प्राण बचेंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि नल नील पे वार हुआ है, लेकिन वहां पर तो भाई देखा हमने कि हनुमान जी छोड़ करके बाकी सब निपट गए। और किस प्रकार से इनके प्राण बचेंगे। दूसरी बात यह कि वो सर को मरेंगे कैसे, वो चले गए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। कुछ ऐसे शत्रु भी हैं जो अपना काम करके चले गए, अंधेरे में आए और पीछे से ही चले। अचंभे की बात यह कि उनकी माता कितना मतलब गर्व कर रही है कि रात्रि में हमला किया है चोरी से। वो सब छोड़ो, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, किसने मारा अभी तक किसी ने शक्ल ही नहीं देखी। भाई इतने टॉप लेवल का स्पाई एजेंट होना भी अपने आप में एक बहुत काबिलियत। चलिए इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।